नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए सीरीज के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज इस सेशन में हम देखेंगे 16 मार्च टू 31 मार्च कैसे रहेंगे आपके पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में, क्या कुछ एक्सपीरियंस करोगे आप, क्या कुछ ब्लेसिंग्स आने वाली है, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, क्या रीस्टार्ट हो सकता है और क्या आउटकम रिसीव करोगे आप इन 15 डेज का। सो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, हम कैसे अपनी राशि को चेक करें। जैसे आप कन्वीनियंट है वैसे ही आपको चेक करना है। जैसे आज तक अपनी राशिफल को आप चेक करते आए हो, आपको वैसे ही चेक करना है। नाम के पहले अक्षर से अगर आप चेक करना चाहते हैं वैसे चेक कीजिए। जैसे आप कन्वीनियंट है, जैसे हमेशा अपनी राशिफल को आप चेक करते हैं, उसी तरह से आपको ये रीडिंग देखनी है, ठीक है। सो पहले हम चेक करेंगे आपके पर्सनल लाइफ को और उसके बाद हम चेक करेंगे आपकी ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है। और धीरे धीरे मैं वीडियो पोस्ट करूंगी, थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना होगा, प्लीज थोड़ा पेशेंस रखें। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। हेलो टू माय स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, वेलकम टू योर रीडिंग। सन मून राइजिंग अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। हम चेक कर रहे हैं 16 मार्च टू 31 मार्च। यस, आपके पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, ओवरऑल लाइफ में क्या आप एक्सपीरियंस करोगे, कौन सी न्यू डोर्स ओपन होगी, क्या ब्लेसिंग्स आ रही है आपकी लाइफ में, हम ये चेक करेंगे। पहले हम चेक करेंगे आपकी पर्सनल लाइफ, उसके बाद हम चेक करेंगे आपकी ओवरऑल लाइफ। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे वृषभ राशि वाले व्यूवर्स जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे इस टाइम पे। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज। I'm so sorry for the background noise. Okay, so हाँ ज़्यादा कार्ड ले लिया मैंने, एक मिनट। हाँ, so 2 कार्ड्स आए यहाँ पे, हम दोनों को लेंगे, ठीक है। मेरे वृश्चिक राशि वाले व्यूवर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे डिवाइन इस टाइम पे उनके पार्टनर्स के लिए। Please guide my dear angels, talk to me please. (16th March to 31st March मेरे वृश्चिक राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे उनके पार्टनर्स के लिए। वन मोर टाइम प्लीज। ओके, सबके पार्टनर के साइन हो सकते हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। वर्गो बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मुझे यहाँ पे, लियो बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, एक्वेरियस बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मुझे यहाँ पे, एरीज, लियो, साइटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ठीक है। नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो है 9, 9, ओके, 8, 8, माई गुडनेस, 3, 17, 9, 9, 6, 3, वाओ ब्यूटीफुल, 5, 7, 2 एंड 3, क्या बात है। बहुत सारे रिपीटेड नंबर्स हैं। 8 डबल एनर्जी है 8 की, तो हो सकता है कि आप लोगों को अबंडेंस मिल सकती है इस टाइम पे, यू नो। 9, 9 की एनर्जी है, हो सकता है कि कुछ कंप्लीशन हो रही हो, कोई साइकिल कंप्लीट हो रहा हो, कोई लूप से आप निकलो इस टाइम पे, ऐसा हो सकता है। यस, तो मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है ना बहुत ओवर थिंकिंग करते दिख रहे हैं मुझे इस टाइम पे। इस इंसान की रातों की नींद उड़ी हुई है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। हालांकि इंसान अपने आप को हील करना चाहते हैं या फिर एक सोल सर्चिंग वाली एनर्जी है जहाँ की इंसान बहुत कुछ जानना चाहते हैं। सो इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ ये कोई स्पिरिचुअल जर्नी में है, या फिर या तो कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल कनेक्शन इनको फील हो रहा है, या फिर ये इंसान स्पिरिचुअल हो सकते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो बहुत ओवर थिंकिंग या बहुत ज़्यादा सोचना, बहुत ज़्यादा चिंता करना, रात को नींद नहीं आना, ऐसी एनर्जी इनकी लाइफ सिचुएशन में दिख रही है। आपके लिए फीलिंग्स इनकी थोड़ी सी रूड हो सकते हैं इंसान अभी इस टाइम पे, ऐसा लग रहा है मुझे। ओके, डेक मैंने उल्टा पकड़ा है, ओके ठीक है। लेकिन फिर भी ये जो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, जहाँ पे इंसान जो है ना लड़ना चाहते भी हैं आपसे तो वे नहीं लड़ेंगे, ठीक है। मतलब लड़ना चाहते हैं लेकिन फिर भी लड़ेंगे नहीं, चाहते ज़रूर है, ऐसी एनर्जी है। एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, मतलब
कैसे बताऊँ, लाइक लड़के ही एक न्यू बिगनिंग ज़रूर चाहते हैं, ठीक है। मतलब अगर आएंगे बात करने तो लड़ेंगे, पास्ट की बातें करेंगे, क्यों किया क्यों नहीं किया, ऐसा ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे, या आप अगर पूछोगे तो लड़ेंगे, एक्सक्यूज़ देंगे, ऐसा बहुत कुछ करेंगे जहाँ आपसे लड़ना तो चाहते हैं इंसान, लेकिन एक न्यू बिगनिंग के लिए, एक इमोशनल स्टार्ट के लिए फिर से करना चाहते हैं। इंटेंशन इनकी क्या है, ये इंसान अपनी सोल सर्चिंग पे है, मतलब अपने आप को जानने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर इस कनेक्शन को जानने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर साइलेंट है। अभी ये इंसान चुप रहना चाहते हैं, अगर कनेक्ट करेंगे तो आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन एक्चुअली अभी इंसान हीलिंग करना चाहते हैं। इनको खुद को ऐसा लग रहा है कि इनके अंदर बहुत सारी नेगेटिविटीज़ हैं जिसको कि इनको रिलीज़ करना चाहिए, और ये उस एनर्जी को रिलीज़ करने में अपना ज़्यादा समय देंगे, मुझे ये लग रहा है। आपसे क्या चाहते हैं, आपसे एक स्ट्रेंथ चाहते हैं इंसान, आपसे चाहते हैं कि आप थोड़ा सा हिम्मत रखें, धैर्य रखें, चीज़ें सही होंगी, आप गिव अप ना करें, आपसे ये चाहते हैं, ठीक है। बात करना चाहते हैं लेकिन ऑब्स्टिकल दिख रहा है मुझे, एक स्पीड, एक ग्रोथ ये इंसान चाहते ज़रूर हैं, लेकिन इनको वो ऑब्स्टिकल दिख रहा है। पता नहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि इनको लग रहा है कि इस रिश्ते में चीज़ें इतनी फास्ट, इतनी स्पीड नहीं हो सकती हैं, इनको ये लग रहा है। या फिर ये इंसान बात करना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं आपके टूवर्ड्स, मिलना चाहते हैं, लेकिन वो चीज़ें इनको संभव नहीं लग रही हैं, ठीक है। फ्यूचर में आपको ज़रूर देख रहे हैं इंसान, और अपनी हीलिंग भी कर रहे हैं, और होपफुल भी हैं। ये अपने फ्यूचर को लेके और आपको लेके बहुत होपफुल हैं। इनको पता है कि आज नहीं तो कल चीज़ें सही हो जाएंगी, और आपसे भी इंसान यही चाहते हैं कि आप धैर्य रखिए, चीज़ें सही होंगी ज़रूर, ठीक है। आपकी जो एनर्जी मैं देख रही हूँ, आप अपनी खुशियों पे काम करना चाहते हैं, या तो आपके पास ऑप्शंस बहुत है, या तो आपके पास ऑप्शंस बहुत है, या फिर अपनी बहुत सारी खुशियों को आप जीना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है, ठीक है। आप अपनी विश पे काम करना चाहते हो, जो आप चाहते हो लाइफ से आप उसको अचीव करना चाहते हो, आपका फोकस पूरा यहाँ रहेगा इस तरफ। इस इंसान से आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि आपके मन में प्यार ज़रूर है उनके लिए, फ्यूचर में आप ज़रूर देखना चाहते हैं उनको अपने साथ, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए आपको शांति चाहिए, आपको सुकून चाहिए, इसलिए इनसे आप थोड़ा सा डिटैच होते मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, हालांकि इंटेंशन आपकी ज़रूर रीयूनियन और रिकन्सिलेशन की है, लेकिन इस टाइम पे आपको थोड़ा सा सुकून चाहिए, शांति चाहिए, जिसके लिए आप इनसे थोड़ा सा डिटैच होते मुझे दिख रहे हैं। इनसे क्या चाहते हो आप, इनसे आप चाहते हो मैच्योरिटी के साथ ये इंसान डील करे इस रिश्ते को, और एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग करे अपनी, जो कि ये भी चाह रहे हैं, ठीक है। स्पिरिचुअली ये इंसान आपसे कनेक्ट करे, आप ऐसा चाहते हो, और आप इनसे जो एक्सपेक्ट कर रहे हो, ये इंसान के इंटेंशन में भी वही चीज़ें हैं, ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे, आप अपनी खुशी पे बहुत काम करने की कोशिश ज़रूर करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप चूकेंगे, मुझे ये लग रहा है, ठीक है। आप कर नहीं पाएंगे, करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन आप कर नहीं पाओगे। एक ट्रांसफॉर्मेशन आपकी भी है जो कि आप नहीं कर रहे हो, आपको ये रिश्ता ख़त्म भी करना है, ख़त्म हो भी नहीं रहा आपसे, पूरी तरह से आप ख़त्म करना भी नहीं चाहते हैं, और आप रखना भी नहीं चाहते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज रहोगे इस टाइम पे आप, ठीक है। आपकी एनर्जी थोड़ी सी कंफ्यूज दिख रही है मुझे कि आपको इंसान चाहिए कि नहीं चाहिए अपने लाइफ में। आपका दिल, आपकी आत्मा जो कहती है कि ये इंसान के साथ आपको आगे बढ़ना है, लेकिन आपका दिमाग जो कहता है कि नहीं, ये आपके लिए सही नहीं है, ये आपके लिए गलत है इंसान, ये टॉक्सिक इंसान है, इनसे मूव ऑन करना चाहिए। सो ऐसा है जहाँ पे आप थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी में आ सकते हैं, आपको थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, आपको समझ में नहीं आएंगे कि आपको करना क्या है। हालांकि फ्यूचर में आप इनको ज़रूर देखना चाहते हो, ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है, ठीक है। सो ये थी नो कॉन्टैक्ट वालों की रीडिंग। अब हम चेक करेंगे मेरे वृश्चिक राशि वाले जो क्रश के लिए देख रहे हैं, उनके क्रश की फीलिंग्स क्या होगी उनके लिए। ट्वेन प्लीज गाइड मेरे वृश्चिक राशि वाले व्यूअर्स के क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या है डिवाइन इस टाइम पे। मेरे वृश्चिक राशि वाले व्यूअर्स के क्रश के इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे इस टाइम मेरे वृश्चिक राशि वालों के लिए। 16 मार्च to 31 मार्च, प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज, वन मोर टाइम प्लीज। ये क्या है मेरे वृश्चिक राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे डिवाइन उनके क्रश के टुवर्ड्स। मेरे वृश्चिक राशि वाले व्यूअर्स के इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे उनके क्रश के टुवर्ड्स। March to 31 March, please guide my dear angels, talk to me please, one more time please.
आपके क्रश के साइन हो सकते हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। मुझे एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है यहाँ पे। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी बोल दिया मैंने, राइट। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो है 10, 7, 7 ब्यूटीफुल, 16, 9, 8, 5, 6, 2 एंड 15, ठीक है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि ये इंसान हर्ट दिख रहा है मुझे। इनकी ओवरऑल सिचुएशन ऐसी है कि ये हर्ट दिख रहे हैं, या तो इनको आपने हर्ट किया है अपने किसी एक्शन से, क्योंकि आपकी एनर्जी डेविल वाली दिख रही है मुझे। 6 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए ये रिश्ता भी शुरू तो नहीं हुआ है, क्रश की फीलिंग्स हम देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ आपके एक्शन से ये हर्ट हुए हैं। या तो आप कभी बहुत ज़्यादा इनको हिंट देते हो और कभी बिल्कुल भी आप अपने एनर्जीज़ को ब्लॉक कर देते हो, जिनसे इनको पता नहीं चलता कि आप क्या चाहते हो। कुछ ऐसा है जहाँ पे चीज़ें इनको समझ नहीं आ रही है, ये हर्ट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। अपनी ओवरऑल लाइफ सिचुएशन में ये इंसान मुझे बहुत ज़्यादा घायल दिख रहे हैं, हर्ट दिख रहे हैं। मे बी आपने इनको हर्ट किया है या फिर किसी और से ये हर्ट हुए हैं, ऐसी एनर्जी है। ओके, तो मुझे ऐसा भी लग रहा है ना कुछ लोगों के लिए कि ये इंसान के लाइफ में कोई और इंसान भी थे और उनसे मूव ऑन करके ये आपके टुवर्ड्स बढ़ रहे थे, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है ना कि कहीं आप इनको हर्ट ना कर दो। मतलब ये अपने आप को हर्ट होने से भी बचाना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी। ये फीलिंग्स में इनकी ऐसी है कि ये वेट कर रहे हैं कि आप आओगे, इनको प्रपोज करोगे, कोई प्रपोजल दोगे, ऐसी एनर्जी। इंटेंशन में इनके पास ऑप्शंस हैं, ऐसा नहीं कि ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन है इनके पास, लेकिन ये आपका वेट करते दिख रहे हैं मुझे। आपसे डर रहे हैं इंसान, क्योंकि थोड़े से आप इनको रूड लग रहे हो, प्रैक्टिकल लग रहे हो, तो इनको ऐसा लग रहा है कि अगर आप इतने प्रैक्टिकल होंगे तो आप इनको हर्ट कर सकते हो, और ये अपने आप को हर्ट होने से बचाना चाहते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपने कुछ ऐसे एक्शंस लिए हैं जिनके चलते ये इंसान जो है ना थोड़े से हर्ट हुए हैं। आपके कोई ऐसे एक्शंस, या फिर आपने कुछ स्टोरी लगाया है, या फिर कोई ऐसा स्टेटस, या फिर आपने कुछ ऐसा दिखाया है इनको जहाँ इनको ऐसा लग रहा है कि आप किसी और से कनेक्टेड हैं और आप इनको फ्यूचर में हर्ट कर सकते हैं, या फिर अभी आपने इनको हर्ट अगर किया है वापस से भी आप इनको हर्ट कर सकते हो, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो या तो आप रूड हैं, आपकी बहुत बातचीत इन्होंने सुनी है, डिटैच्ड हो आप, बहुत ज़्यादा अटैच नहीं हो, कुछ आपने किसी से ऐसा बोला होगा, बोलते हुए इन्होंने सुना होगा, या फिर आपने इनको कुछ हिंट दी होगी जहाँ ये इंसान इनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, बहुत ज़्यादा अटैच्ड नहीं है किसी भी चीज़ से, इसलिए आप इनको हर्ट कर सकते हो बाद में, ऐसी सोच इनकी है। ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे? यहाँ ये इंसान है ना हर्ट दिख रहा है मुझे, और ये इंसान चाहते हैं कि ये सेल्फ लव करें। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये या तो किसी के साथ इनका ब्रेकअप हुआ है और ये आपसे कनेक्ट किए हैं, जिसके बाद इनको ऐसा लग रहा था कि एक होता है ना कि वाइब्रेशन, लव वाइब्रेशन ऐसी होती है, हम जब किसी से कनेक्ट करते हैं तो हम खुश रहते हैं उस टाइम पे। सो इनको ऐसा लगा कि आपके साथ ये थोड़ा सा जुड़ेंगे तो ये खुश रहेंगे, थोड़ी सी इनकी वाइब्रेशन चेंज होगी, लेकिन अब वो नहीं हो पा रही क्योंकि आप भी इनको कहीं ना कहीं हर्ट कर रहे हो। सो ये इंसान अपने आप से प्यार नहीं कर पा रहे हैं, अपनी वाइब्रेशन को चेंज नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ ये खुद को स्टक फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है कहाँ फंसे हैं जो निकल नहीं पा रहे हैं, है ना, चीज़ें इनके लाइफ में सही नहीं हो रही है, ऐसा लग रहा है। और ये इस टाइम सरेंडर करते हुए दिख रहे हैं मुझे नहीं दिख रहे हैं इस टाइम पे कि प्रपोजल देंगे या फिर ऐसा कुछ करेंगे, मुझे ये स्टक दिख रहे हैं अपने लाइफ में, ठीक है। हाँ, अपनी लाइफ का न्यू बिगनिंग ये ज़रूर करना चाहते हैं, तो मे बी आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं इंसान, लेकिन आपको थोड़ा सा रूट, थोड़ा सा प्रैक्टिकल देख रहे हैं, जिसके चलते आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, फिर आपको प्रपोजल नहीं दे पा रहे हैं। सो इन्होंने सरेंडर किया है कि जैसा चल रहा है वैसे चलेगा, जो होना है वो खुद से होगा, ऐसी एक माइंडसेट दिख रही है इनकी मुझे, ठीक है। आपकी जो एनर्जी मैं देख रही हूँ, आपको ओवरऑल एक क्लैरिटी आपको मिली है, और आप इनके साथ मतलब इनको प्रपोज करना चाहते हैं या फिर अपने दिल की बात बताना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आप बता नहीं रहे हो। बताना ज़रूर चाहते हैं आप, लेकिन बता नहीं रहे हो। आप एक्शन में बताना चाहते वाली एनर्जी है, लेकिन मुझे बताते हुए नहीं दिख रहे हैं, छुपाते हुए दिख रहे हैं अपना प्यार, ठीक है। आपको सक्सेस चाहिए, आपको कमिटमेंट चाहिए, ऐसी एनर्जी है। कमिटमेंट नहीं भी चाहिए तो भी आप कुछ ना कुछ डिमांड आपके हैं, ऐसा दिख रहा है। या तो ये इंसान आपको प्रपोज करें, ऐसा कुछ आप प्रपोज करते नहीं दिख रहे हैं, आप थोड़ा सा यहाँ पे ईगो दिखाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। आपके अंदर थोड़ी सी नेगेटिविटी है, आप इनसे फिजिकली ज़्यादा अट्रैक्टेड दिख रहे हैं मुझे। फिजिकली अट्रैक्शन ऐसा होगा ना जहाँ आपको इनके लिए बहुत ज़्यादा एक इंटीमेसी की अर्ज फील होती होगी आपको, जो कि आपको नेगेटिव लग रही है, जो कि आपको पसंद नहीं आ रही है चीज़ें, ठीक है। मतलब आपको ऑब्स्टिकल लग रही है जो कि आप इनके लिए फील कर रहे हो, या फिर आपको अग्रेशन ज़्यादा होगा, गुस्सा होगा इनके लिए, या फिर आपकी नेगेटिव हो रही है माइंडसेट, जो कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है। ये ऑब्स्टिकल दिख रहा है मुझे आपकी तरफ से। आप अपने आप को स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा ग्रो करना चाहते हैं, जो कि कर नहीं रहे हैं, या कर भी रहे हैं। अगर
धीरे धीरे आप आगे बढ़ भी रहे हैं, तो भी आपको कभी कभी इनके टूवर्ड्स एक सेक्सुअल पुल, एक इंटीमेसी की अर्ज होती है जो कि आपको नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आप फील कर रहे हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, सो आप इस टाइम पे एक एक्शन ज़रूर लेना चाहेंगे, लेकिन फिर भी अपने आप को रोकेंगे, अपने ईगो के चलते या फिर जो भी रीज़न हो आप रोकेंगे खुद को और एक्सप्रेस नहीं करेंगे अपनी फीलिंग्स को, मुझे ये दिख रहा है। सो ये है क्रश की रीडिंग। अब हम चेक करेंगे ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ आ रहा है मेरे स्कॉर्पियोज के लिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड फॉर माय स्कॉर्पियंस, क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, क्या न्यू डोर ओपन हो रहे हैं, क्या आउटकम रिसीव करेंगे मेरे स्कॉर्पियंस इन 15 डेज़ का। हेल्थ, बिजनेस, करियर, फाइनेंस, प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। वन मोर टाइम प्लीज़। फ्लावर, Phoenix, Sun, ट्रांसफॉर्मेशन एंड प्लेन की एनर्जी है। ठीक है, ओह ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो ऑब्स्टेकल है। क्या हो गया? बॉटम ऑफ द डेक मून की एनर्जी है। ओके, नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो हैं 11, 25, 30, 10, 5, 26 एंड 21। ओके, बी जनरस, सक्सेस एंड इमोशनल फुलफिलमेंट आर योर्स। सो यहाँ पे आपको थोड़ा सा, अगर आप में ईगो ज़्यादा है या फिर ऐसा कुछ है जहाँ पे सक्सेस मिलने पे आपकी एनर्जी चेंज होती है, डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि अपने आप को जनरस करें। सक्सेस और इमोशनल फुलफिलमेंट जो है वो आ रही है आपके लिए इस टाइम पे। सो अगर ऐसा कुछ आप रिसीव करते हो तो आपको जनरस रहना है। ठीक है, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि स्कॉर्पियोज़ के लिए ना इस टाइम पे फाइनेंशियल अबंडेंस आ सकती है। देखिए, ये मैंने बोला ना, अगर आपको थोड़ा सा नेगेटिव हो जाते हो आप, अगर सक्सेस मिलते ही थोड़ा सा अहंकार, गुस्सा बढ़ जाता है या फिर ऐसी नेगेटिव एनर्जी होती है, तो इस एनर्जी को रिलीज़ करना होगा आपको। और एक कोलैबोरेशन दिख रहा है मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए। मुझे यहाँ पे एब्रॉड के रास्ते खुलते दिख रहे हैं। अबंडेंस, फाइनेंशियल अबंडेंस आ रहा है आपके लिए। ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे ओवरऑल लाइफ सिचुएशन में, जहाँ आप लोगों को भी कुछ डोनेट, चैरिटी वगैरह करते दिख रहे हो, दूसरों को भी हेल्प करते हुए दिख रहे हो। एक किंग की वाइब्रेशन में आप आ रहे हो। लाइक किंग कैसा होता है, दूसरों, अपनी प्रजा के लिए, अपनी प्रजा की सेवा करना, ऐसा कुछ। तो मुझे यहाँ पे सोसाइटी के लिए काम करते या फिर अपने घर परिवार को छोड़कर, मतलब अपने घर परिवार के अलावा भी दूसरों को हेल्प करते, उनके लिए प्रोवाइडर बनते आप दिख रहे हो। ठीक है, फोनिक्स की एनर्जी है आपके करियर में। बी प्रिपेयर्ड टू बी रिन्यूड आफ्टर अ पीरियड ऑफ क्राइसिस। फाइनेंशियल क्राइसिस अगर आप फेस कर रहे थे तो इस टाइम पे आपकी फाइनेंशियल जो है, फाइनेंशियल स्टेटस स्टेबल हो सकती है। कुछ हीलिंग आ सकती है, कोई प्रपोजल आ सकता है, विश फुलफिलमेंट हो सकती है। यस, मुझे यहाँ पे करियर में आपके कुछ फाइनेंशियल ग्रोथ दिख रहे हैं। कोई बिजनेस का ऑफर हो सकता है, फिर कोई भी ऑफर हो सकता है, छोटा मोटा कोई भी ऑफर आप इस टाइम में रिसीव कर सकते हैं। जो भी रिसीव कर रहे हैं ऑफर, उसको ना नहीं बोलना है आपको, जो भी मिल रहा है उसको कीजिए। ठीक है, विश फुलफिलमेंट होती दिख रही है। अगर कुछ विश थे आपके करियर से रिलेटेड तो वो पूरी होती दिख रही है मुझे यहाँ पे। और फाइनेंशियल गेन होती दिख रही है, जिससे कि आपकी पर्सनालिटी जो है ना वो मुझे चेंज होती दिख रही है यहाँ पे। ठीक है, एक सडन एक कोई ऑफर आपको मिल सकता है इस टाइम पे। ओके, रिलेशनशिप में मुझे दिख रहा है ओपन योर हार्ट टू द एनॉर्मस ग्रोथ अहेड। सो डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि अगर आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है, गिविंग रिसीविंग एनर्जी आपको नहीं समझ में आती है, तो अपने हार्ट चक्र को ओपन कीजिए। आपके लिए कोई न्यू बिगनिंग आपके रिलेशनशिप में हो सकती है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे अगर आपने किसी से मूव ऑन किया था या आप कंफ्यूज थे, ऐसा कुछ था, तो मुझे यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग दिख रही है आपके करियर, आपके लव रिलेशनशिप में, जहाँ आप थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो सकते हैं। दो ऑप्शन हो सकते हैं आपके पास जहाँ आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, कोई दो लोग हो सकते हैं जिस पे आपको कंफ्यूजन हो सकती है, या फिर कुछ ऐसा जहाँ पे माइंड और सोल जो है वो अलाइंड नहीं हो रही है और सही से डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हार्ट चक्र ब्लॉक है आपका। हार्ट चक्र को हील कीजिए, हार्ट चक्र पे काम कीजिए। कैसे करेंगे हार्ट चक्र हील आप? ज़्यादा से ज़्यादा अपने लाइफ में ग्रीन और ब्लू कलर को इंक्लूड कीजिए। आप जस्ट
पहन सकते हैं ग्रीन और या ब्लू कलर के, ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा खाइए, ग्रीन कोई ग्रीन पेपर अपने बैग में रखिए, पर्स में रखिए, ऐसा कुछ जहाँ पे ग्रीन ज़्यादा इंक्लूड करो अपने लाइफ में आप, ताकि आपका हार्ट चक्र अनब्लॉक हो पाए। ठीक है, मुझे यहाँ पे हेल्थ में लेट गो ऑफ इमोशनल अपवील एंड एम्ब्रेस द रिन्यूअल ऑफ द प्रेजेंट की एनर्जी दिख रही है। अगर पास्ट में बहुत ज़्यादा आप जी रहे हैं और पास्ट को सोच सोच के अगर आप परेशान हो रहे हैं, तो डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि जो भी हुआ उसको भूलिए, आगे बढ़िए, अपने आप को हील कीजिए और प्रेजेंट में जिए आप। ठीक है, प्रेजेंट में अगर आपके लाइफ में कुछ लोग आ रहे हैं तो उनको जीने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, देखिए हेल्थ है ना आपका, आपके पास्ट को सोच सोच के आप परेशान हो के अपनी हेल्थ ख़राब कर रहे हो आप। ठीक है, पास्ट में आप जी रहे हो, आप प्रेजेंट में नहीं जी रहे हो। मे बी प्रेजेंट आपका बहुत अच्छा है, बहुत सेलिब्रेशन, बहुत सक्सेस, बहुत पॉजिटिविटी है भले प्रेजेंट में, लेकिन प्रेजेंट में आप नहीं जी रहे हो, आप पास्ट में जी रहे हो, पास्ट को सोच सोच के परेशान हो रहे हो, अपनी हेल्थ को ख़राब कर रहे हो। होता क्या है, सोच से क्या होता है, जब हम कुछ सोचते हैं, कुछ दुख सोचते हैं जब हम, तो हमारी बॉडी, हमारा माइंड जो है उससे रिलेटेड केमिकल रिलीज़ करता है, जिससे हमारी बॉडी वैसे हो जाती है। सो कुछ लोगों की आदत होती है बिना मतलब के रोने की। क्यों? वो सोच सोच के रोते हैं। जब कुछ चीज़ सोचते हैं तो उससे रिलेटेड केमिकल रिलीज़ होती है और उनकी पूरी बॉडी जो है वो वाइब्रेशन उसकी लो हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। इसलिए कहा जाता है खुश रहिए। अगर आप बीमार भी हैं तो खुश रहिए, ताकि आपकी इम्यून सिस्टम बूस्ट हो और आप हील हो पाएँ। सो हील कैसे होंगे आप? जब आप अपने आप को खुश रखेंगे। सो कुछ ना कुछ यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है, प्रेजेंट आपकी लाइफ अच्छी है, प्रेजेंट की आपकी एनर्जी बहुत अच्छी दिख रही है, एम्प्रेस की एनर्जी है, सेलिब्रेशन, सक्सेस, सब कुछ दिख रहा है। लेकिन आप पास्ट में है, पास्ट में मेरे साथ ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, ये हुआ था, भूल जाइए उसको। जो भी होता है वो आपके अच्छे के लिए होता है। अगर आप इस एनर्जी में आप हो आज, तो इसलिए क्योंकि पास्ट आपका वैसा था जिससे आप इस एनर्जी पे आ पाए हो, है ना। सो आपको पास्ट को भूलना है, लेट गो करना है पास्ट को, और प्रेजेंट में जीना है। प्रेजेंट की ज़िंदगी में जो भी हो रहा है उसको एंजॉय कीजिए। ठीक है, ताकि आपकी हेल्थ जो है वो हील हो पाए। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी यहाँ पे है, रीच आउट द पावर एंड स्ट्रेंथ टू मेक changes and reach your life, become the person you want to be। देखिए अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है यहाँ पे। ठीक है, अपने लाइफ में आप बहुत स्पीड, बहुत ग्रोथ चाहते हैं, लेकिन आप ट्रांसफॉर्म होना नहीं चाहते हैं। माय गुडनेस, हो ये रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में एक्सपेक्ट बहुत कर रहे हो, आपके मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, मुझे सब कुछ चाहिए, एक्सपेक्टेशंस बहुत है, लेकिन आप काम नहीं कर रहे हो उसके लिए, है ना। या तो आपको जो स्पीड, जो ग्रोथ आपको चाहिए, उसके लिए आपको ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्म करनी है चीज़ें। ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत कुछ हो सकता है। स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, अपने अंदर की एनर्जीज़ को चेंज करना, आपकी फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, अगर आप समझ लीजिए कि आप मॉडल हैं या फिर आप इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो आपकी फिजिकल आपका लुक वैसा होना चाहिए। कुछ वो चेंजेस, कुछ मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए आपको, कुछ आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहिए। सो कुछ ना कुछ यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जहाँ पे आप मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन पूरी नहीं हो रही चीज़ें आपकी। मैनिफेस्टेशन तभी पूरी होती है जब आपकी वाइब्रेशन हाई होती है। लो वाइब्रेशन में आप जो मैनिफेस्ट करोगे आपको उल्टा मिलेगा उसका। ठीक है, सो यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ों को मैनिफेस्ट करते आप दिख रहे हो जो कि ऑब्स्टिकल है आपके लिए। आपको लग रहा है बहुत मांगने के बाद भी मुझे वो चीज़ें नहीं मिल रही है, और उसके लिए आप बहुत काम भी करते दिख रहे हैं, बहुत मेहनत भी करते दिख रहे हैं, लेकिन वो हो नहीं रही है। क्यों? क्योंकि आप ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको चेंज करनी है, नई हैबिट्स, नए बिहेवियर्स, नई ऑरा, नए लोग, पॉजिटिविटी, एटमॉस्फेयर, कुछ भी नया कुछ होना है जो कि आप कर नहीं रहे हो, जो कि आप होने दे नहीं रहे हो। सो कुछ ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत यहाँ पे है जो कि आप नहीं कर रहे हो, और वो आपको ऑब्स्टिकल लग रहा है। ठीक है, उसको कीजिए, ट्रांसफॉर्म कीजिए खुद को, स्पिरिचुअली अपने आप को अवेकन कीजिए, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कीजिए, ताकि आपके लाइफ के सारे डायमेंशन अलाइंड हो पाए आपके साथ। ठीक है, प्लेन की एनर्जी है, अगेन आउटकम में है, ये भी एक ट्रांसफॉर्मेशन को ही बता रही है। अ जर्नी इज इंडिकेटेड इधर फिजिकल और मेटाफोरिकली, योर लाइफ विल चेंज, योर लाइफ विल बिकम मोर फुल। जब आप अपनी ऑरा चेंज करेंगे, अपने आप को चेंज करेंगे, जब आप स्पिरिचुअल अवेकन्ड होंगे, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करेंगे, तो आपकी लाइफ पूरी की पूरी चेंज हो जाएगी। जब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है ना, जब आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हो, तो आपके लाइफ के सारे डायमेंशन अलाइंड हो जाते हैं उसके साथ। आप बहुत ज़्यादा आप फिजिकल डायमेंशन, आपके मेंटल डायमेंशन, आपकी फाइनेंशियल डायमेंशन सब अलाइंड हो जाते हैं। सो आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करना है खुद को। ठीक है, पॉजिटिविटी के लिए, न्यू बिगनिंग के लिए, अगर आप अब्रॉड सेटल होना चाहते हैं उसके लिए, कहीं बाहर जाना चाहते हैं उसके लिए, फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं उसके लिए, हर चीज़ के लिए आपको यहाँ पे स्पिरिचुअली अपने आप को ग्रो करने की ज़रूरत है। ओके, सो गाइडेंस हम देख लेते हैं। 10 प्लीज़ गाइडेंस फॉर माई स्कॉर्पियंस डिवाइन।
Please guide my dear angels, talk to me please. One more time please. Sure. Stay the course, don't panic, you are not on the wrong path, you are just having a bumpy start. Learn from your experience and keep going. So डिवाइन आपको ये कह रहे हैं ना, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है आपको। जो भी आपके लाइफ में चल रही है वो जस्ट एक स्टार्ट है, एक बम्पी स्टार्ट, जहाँ पे आप थोड़ा सा हिले तो होंगे, लेकिन अपने एक्सपीरियंस से सीखिए और आगे बढ़िए। डिवाइन आपको ये कह रहे हैं, ठीक है। Open up to the spiritual gifts. Remember that your true nature is spiritual, not physical. The angels are sending you message to guide your soul's growth. Again वही एनर्जी है स्कॉर्पियंस, आपको स्पिरिचुअली थोड़ा सा ग्रो करने की ज़रूरत है। डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि याद रखिए कि आपकी जो बॉडी है ना, ये जो आपका जीवन है ना, ये स्पिरिचुअल है, ये फिजिकल नहीं है। एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, आप समझ नहीं पा रहे हो। सो अपने आप को थोड़ा सा आपको स्पिरिचुअली ग्रो करने की ज़रूरत है, ताकि आप अपने लाइफ में और भी चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाओ, अचीव कर पाओ, ठीक है। सो माय डियर स्कॉर्पियंस, दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।